भारत में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? भारत में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? नहीं, मजदूर नहीं करता। भारत का मजदूर अभी देखिए आप छठ पूजा, दिवाली है, न्यू ईयर है, वो जाएगा आराम से छुट्टी लेके आएगा। वो कोविड से भी बाहर आ गया, नो प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा मेहनत करता है मिडिल क्लास और सबसे ज्यादा धक्के खाता है मिडिल क्लास। और वही अमीर कभी नहीं हो पाता। मजदूर को पता है कि वो उसे क्या करना है, वो रिलैक्स भी करता है। अगर आपकी पूरी लाइफ देखो तो एक्चुअली में मिडिल क्लास से नीचे वाला जो व्यक्ति है वो बेहतर लाइफ जीता है इन टर्म्स ऑफ अपने हैप्पीनेस के क्वोशंट में। अब मिडिल क्लास का व्यक्ति मिडिल क्लास क्यों रह जाता है? तो मेरी जो बुक है जो मैंने अपनी मदर को डेडिकेट करके लिखी थी, मेरी माँ ने एक फिलॉसफी बताई बहुत जबरदस्त। ये बुक आपका भाग्य नहीं खोल सकती पर ये फिलॉसफी खोल सकती है। मेरी माँ ने बताया बेटा अगर तुझे पैसा कमाना है ना तो तुझे पैसा लॉस करना सीखना पड़ेगा। मैंने कहा क्या मतलब? हाँ, अगर तू पैसा लॉस नहीं कर सकता तो तू पैसा नहीं कमा सकता। अब आप देख लीजिए कोई भी एग्जांपल, स्टॉक्स, पैसा हमेशा नहीं बनेगा, लॉस होगा ही होगा। म्यूचुअल फंड्स, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है वो चले, बंद भी हो सकती है, पर वही कंपनी चल गई, आपका पैसा जबरदस्त हो जाएगा। आप अगर पैसा लॉस नहीं कर सकते तो आप बिजनेस भी नहीं खोल सकते और ऐसा ही अक्सर होता है। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास, भारत में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, दे डू नॉट वांट टू लूज द मनी। दैट्स व्हाई दे रिमेन मिडिल क्लास एंड दे डाई मिडिल क्लास। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर उनको बोलो कि यार गाड़ी ले लो ईएमआई पे, तुरंत ले लेंगे। घर ले लो ईएमआई पे, तुरंत ले लेंगे। ना गाड़ी उनको कुछ कमा के दे रही है, ना घर कुछ कमा के दे रहा है। गाड़ी को वो यूज करेंगे, लेट्स से डेली यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। ना वो कमा के दे रही है, ना घर कमा के दे रहा है, पर वो उसकी ईएमआई के लिए पिसने में रेडी है। और अगर कोई ये बोले कि भाई यहां पर एक कोर्स है जो तुम्हें स्टॉक ट्रेडिंग सिखाता है, यहां पर एक कोर्स है जो तुम्हें बिजनेस स्ट्रेटजी सिस्टम सिखाता है, उसमें आप पैसा लगाओ, ईएमआई पे ही लगाओ, वो उसमें नहीं लगाएंगे। आई टेल यू रीजन फॉर दैट। बिकॉज मनी फ्रीक्वेंसी उनके माइंड से बंद कर दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है। उनका माइंड सिर्फ उस चीज पे चलता है जो उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे, इंस्टेंट ऐसे। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में स्कैम बहुत होते हैं कि ये पैसा डालो 2 महीने में डबल ले जाओ, बहुत स्कैम होते हैं, राइट? जीवन सुरभि और दुनिया भर के, इनफैक्ट सहारा ने भी, आई डोंट नो बट यस देयर इज लॉट ऑफ स्कैम। व्हाई? बिकॉज पीपल वांट इजी मनी एंड मनी इज नॉट इजी अनलेस एंड until you understand the frequency of money। ये बात मैंने इस बुक में भी लिखी थी, बट अगेन दिस बुक विल नॉट ओपन डोर्स फॉर यू, बट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल ओपन अ डोर। नाउ लेट्स सपोज आप एक कोर्स लेते हो स्टॉक ट्रेडिंग का, और कोर्स में या तो आपको कुछ समझ आएगा या नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तो आपके पास और ऑप्शंस हैं जिसको आप कोर्स ले सकते हो। समझ आ गया तो आप स्टॉक ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग करोगे तो या तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल ही नहीं है कि लॉस हो, ये डेटा कहता है। सिमिलरली आपने कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी का कोर्स लिया या बिजनेस का कोर्स लिया जहां पर आप अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हो, जैसे हम भी ऑफर करते हैं एक अपने डायमंड मेंबर में। वहां पर क्या है, आपने कोर्स लिया, यस इट्स ए महंगा कोर्स है, पर आपको ईएमआई में दे सकते हो। आपने वो कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी हमारी तरफ है और आपकी तरफ है, 50-50 हो गई। चांसेस ऑफ यू नॉट मेकिंग मनी आर वेरी वेरी लो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इस माइंडसेट को समझ नहीं पाएंगे कि यार मैं अगर ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को डाल दूं जहां टेम्परेचर ऑलरेडी गर्म है तो होगा क्या, मेरी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको एज ए मिडिल क्लास बाहर निकलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बिकॉज आप ही अपने बिजनेस का प्रोडक्ट हो, आप ही तो प्रोडक्ट हो ना। पर ये बात मुझे समझते समझते मैं लेट हो गया। हालांकि मैंने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में। मैं बैंगलोर मुझे ट्रांसफर हुआ तो मेरी माँ ने सेम बात बोली, बेटा तू पैसा लगा रहा है वहां पे ना, 10 महीने का एडवांस देना पड़ता है रेंट। तो मेरी माँ ने बताया बेटा तू पैसा लगा रहा है, ये तेरे को देखना मिलेगा। मैंने कहा ओके कैसे मिलेगा? 10 महीने का एडवांस दे दिया, 25,000 रेंट था, 2.5 लाख रुपए चला गया, 3 लाख की सेविंग थी, कोविड से नौकरी जा रही थी इसलिए चलो चले गए। पर 1 साल बाद क्या देखा मैंने, बैंगलोर की वजह से ही आई अर्न 25 लाख रुपीज, रिटायरमेंट प्लानर बन गया मैं। और बड़े बड़े आईटी के वीपी, एवीपी, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स जिनको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत थी ऑनलाइन बेचने लग गया। 25 लाख रुपया कमा लिया। सोचिए, अगर वो 2.5 लाख में नहीं लगाता, वहां जाता नहीं बैंगलोर में और ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, तो 25 लाख कैसे आता? पर ये बात मिडिल क्लास को समझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट, थोड़ा पॉसिबल है, मैंने बहुत कोशिश की समझाने की।
मैं कोर्सेज़ में, अपने वीडियोज़ में, अपनी बुक में बहुत तरीके से समझाया, वन टू वन्स में, पर उनका दिमाग एक ही जगह अटका रहता है। ये पैसा डाल के अभी मेरे को तुरंत कुछ नहीं मिल रहा। अब ईएमआई पे क्या होता है, ये ईएमआई लेके घर मिल जाएगा तुरंत, गाड़ी मिल जाएगी तुरंत, वो कुछ नहीं कमा के देंगे। वो पैसा लुट रहा है हमारा, हम उसमें फँस गए हैं, प्रिज़न में हैं हम। हम एक जेल में घुस गए हैं जहाँ पर हम काम नहीं करेंगे तो ईएमआई कौन देगा? वहाँ से हम निकलने को रेडी नहीं है। पर हम कोर्सेज़ में पैसा लगाकर और जहाँ पर अपने आप को ग्रो करके हम यहाँ मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली अगर आप कोर्सेज़ में पैसा लगाते हो 3 में, 4 में, हो सकता है 2 काम के ना हो, 2 काम के हो, आपका डेफिनिटली पैसा ग्रो होगा। यू कैन सी माय लाइफ्स एग्जांपल। सो दोस्तों, माय ओनली सजेशन इज़ आप मिडल क्लास में रहना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, बट ये आपकी फैमिली की चॉइस ना हो शायद। सो थिंक अबाउट इट। कि जिसमें आप पैसा लगाते हो, वो क्या इन्वेस्ट करती है। अभी दिवाली पे आपने कितना पैसा लगाया होगा, है ना? शादियों पे लोग लगाते हैं। मिडल क्लास के जीवन में ना बड़ा ही अद्भुत जीवन है भारत के मिडल क्लास का। उसके जीवन के 3-4 गोल हैं, बताता हूँ और प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है वो गोल। पहला, बड़ी ग्रैंड शादी हो जाए जिसमें वो लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, कई महीने, साल लग जाते हैं उसको उभरने में, ठीक है? सेविंग चली जाती है उसकी। नंबर 2 उसका गोल होता है कि मैं 3-4 कंट्री विज़िट कर लूँ, जिसमें वो कोई बिज़नेस विज़िट नहीं करता है। बस वो जाता है, कोई द दारू पीते हैं, वो दारू पी लेते हैं, बाकी लोग बीच-वीच पे फ़ोटो-वोटो खिंचवा लेते हैं, जिसका 1 रुपया वसूल नहीं होता। हम लोग भी छुट्टियों पे जाते हैं, पर हमारी वो बिज़नेस छुट्टियाँ होती हैं। ज़बरदस्त पैसा बचता है। नंबर 3 घर बना लो। हर मिडल क्लास का आपको पता है भारत के मिडल क्लास में 70% लोगों के पास घर है। और अगर आप कहीं भी किसी ढंग की कंट्री में चले जाओ जापान, इंडोनेशिया कहीं भी, वहाँ पे 50% ज़्यादा लोगों के पास घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। क्योंकि उनको पता है ये घर तो किसी दिन एक मेरे काम में नहीं आना, मेरे पोतों के काम में नहीं आना, वो भी चले जाने हैं, राइट? बट they invest in themselves, they enjoy their life, they go for courses, they travel down, they meet people, they network, and that's how they grow and enjoy their perfect life. पर अब ये समझाना कठिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो ईएमआई जो आपको कुछ कमा के नहीं दे रही है वर्सेस ये ईएमआई जो आपको डेफिनेटली कुछ कमा के देगी। अब आपकी चॉइस है कि आप मिडिल क्लास में रहना चाहते हो या यू वांट टू स्केल अप टू रिच क्लास। Yes, we will continue this podcast. Thank you. Thank you for your time. Thank you.